कराची में 28 जुलाई को अगवा होने वाले नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा की जहां से लाश मिली, वहां से थोड़े फासले पर पुलिस ने एक पिस्टल कवर हासिल कर लिया है। उसके बाद पुलिस को मकतूल मीर रजा का मोबाइल फ़ोन भी मिल गया है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। शुरू में ये बात की जा रही थी कि मीर रजा को जलाया गया है, अब ये पता चला है कि उनको जलाए जाने के सबूत नहीं मिले। मीर रजा को गोली मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक उनको एक ही गोली लगी जो उनके कत्ल की वजह बनी। पुलिस मीर रजा का CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड मॉनिटर कर रही है। पुलिस ने 50 नंबर शॉर्टलिस्ट किए हैं जो डायरेक्टली पिछले कुछ टाइम से मीर रजा से कनेक्टेड थे। अब इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मीर रजा के कत्ल में तमाम 50 के 50 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। पुलिस मशकूक नंबर से मुताल्लिक इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस बता रही है कि मीर रजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड से 50% यानी 50% केस सॉल्व कर लिया गया है। एक चीज और सामने आई है कि जब मीर रजा लापता हुआ तब से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब कर दिए गए। पुलिस ने उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है जिसने आखिरी मर्तबा मीर रजा को अपने घर से पिक किया और एक जगह ड्रॉप किया था। उसके बाद गुलिस्तान जौहर से मीर की लाश झाड़ियों से मिली। मीर की फैमिली कहती है कि हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन मीर को किसी ने अगवा करके कत्ल किया है। 30 अगस्त को उनकी शादी होना थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। अचानक ऐसी न्यूज आई जिसने खुशियों वाले घर को मातम और कोहराम में तब्दील कर दिया। बहरहाल मकतूल मीर रजा की मंगेतर का बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर्स के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस कह रही है कि अब बहुत जल्द हमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम मीर रजा के कातिल या कातिलों को पकड़ लेंगे। नाज़रीन, मीर रजा बहादुराबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में वेफ्लेक्स के नाम से अपना बिजनेस आउटलेट चला रहा था। मीर रजा की उम्र 25 साल थी। वो IBA कराची से BBA कर चुका था। मीर रजा को फैमिली में से आखिरी बार जिंदा उनकी मां ने देखा था। 28 जुलाई तकरीबन सुबह 4 बजे का वक्त था। मीर रजा अपनी अम्मी को यह कह के निकला कि मैं घर के नीचे से होके आ रहा हूँ, मुझे बस 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद मीर पूरा दिन गायब रहा और अगले दिन पुलिस को उनकी लाश मिली। CCTV देख के पुलिस ने ये तो पता लगा लिया कि मीर अपने घर से नीचे उतरा, फिर ऑनलाइन टैक्सी में बैठा। उस टैक्सी वाले ने मीर को मीर की बताई हुई लोकेशन पे छोड़ा। उसके बाद का कुछ नहीं पता कि मीर के साथ क्या हुआ। 2-4 सवाल हैं जो आपके जहनों में भी आ रहे होंगे कि मीर टैक्सी में कहाँ जा रहा था, कहाँ से मुराद किसके पास जा रहा था और क्यों जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद मीर को अगवा क्यों किया गया और किसने किया। क्या ये किसी एक शख्स का काम है या फिर इसके पीछे कोई गैंग है या फिर मीर की किसी से लड़ाई थी। ये वो सवालात हैं जो तफ्तीश में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मीर के वालिद तो ये कहते हैं कि मुमकिना तौर पे मीर के साथ किसी की प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। प्रोफेशनल जेलसी से मुराद मीर बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहा था। शायद उनके जो बिजनेस कंपेटिटर्स थे उनको ये हज़म नहीं हुआ होगा कि मीर इतना आगे जा रहा है। ये शक है। मीर के वालिद ये कहते हैं कि मेरा बेटा किसी के साथ किसी भी पंगे में मुलव्वस ही नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बहरहाल पुलिस अपने तय केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद है ये केस बहुत जल्द हल हो जाएगा।